हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, अगर आप जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई हैं, टीचिंग रिक्वायरमेंट है वहाँ पर। तो चलिए आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। और ये जो डेट, जो ये सूचना जारी हुई है, ये 25 तारीख में जारी हो चुकी थी, लेकिन काफ़ी टाइम है अभी भी इसके फॉर्म फिल करने में। तो आपको विस्तार से बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है और कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, हाँ, हमेशा हिंदी मिरर की तरफ से श्रीदेव सुमन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और हेमवती नंदन बहुगुणा से संबंधित रिक्वायरमेंट भी और साथ में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म सभी आपको जानकारी दी जाती है, आपको मालूम ही है। और जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दें और साथ में लाइक तो बनता है कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जैसे हमेशा आप सेंड करते आए हैं और कहते ही रहिए आगे भी। तो यहाँ जो है हेमवती नंदन बहुगुणानी विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक विषयों विभागों में आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के लिए शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती हेतु इन्होंने जो है विज्ञापन जारी किया है। तो आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन आप आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का जो विवरण है वो अभी आपको बताते हैं। नीचे हमने सब कुछ ये डाउनलोड किया हुआ है, आगे देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय कुलसचिव पद केवल लेवल वेतन जो मिलेगा वो आपको वेतन लेवल जो होगा वो 14 होगा। प्रसिद्धि भर्ती प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति हेतु योग्य एवं उच्च प्रेरित ऐसे अभ्यर्थी जो कि क्षमता एवं सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हों। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि आप जो हैं अगर आपके पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड है तो निर्धारित आवेदन पत्र आप भर सकते हैं और उसमें आपको आवेदन की जो विस्तृत जानकारी है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर है, लेकिन हम आपके लिए सारी जानकारी लेकर आए हैं, तो अंत तक बने रहिए। चलिए आगे बता देते हैं आपको। जो ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं वह 2 तारीख यानी कि आज से आप जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 2 तारीख है, लेकिन ये 25 तारीख से शुरू हो चुके हैं। और इसकी जो हार्ड कॉपी है वह आप 10 तारीख तक यानी कि 10 मार्च तक आप इसको जमा कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आपको कहाँ जमा करनी होगी? यूनिवर्सिटी ही जाकर जमा करनी होगी। ठीक है, अभी आगे और प्रोसीजर इसका समझा देते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बता देते हैं आपको। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, टोटल वैकेंसी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से हम बता देते हैं। आपको जो एकेडमिक पे लेवल है वो बता चुके हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट इन्होंने दिया है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपको जो है टोटल वैकेंसी सिर्फ एक ही है और वो भी अदर में है। अब इंग्लिश पर आते हैं। इंग्लिश में भी एक ही वैकेंसी है, जर्नलिज्म में भी एक ही वैकेंसी है। फिर यहाँ पर डिफेंस आपकी स्ट्रेटजी एंड इसमें पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक ही वैकेंसी है, ज्योग्राफी में भी एक ही है, जियोलॉजी में भी एक ही है, एजुकेशन में एक है, फिजिकल एजुकेशन में एक है। फिर इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी एक है। आगे भी वैकेंसीज हैं लेकिन बहुत कम आप देख सकते हैं, ज़्यादातर सब में एक ही एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर में एक है। जब एक है तो टोटल आपको कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं कौन से कैटेगरी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ तक बता दिया था। फिर इसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन में एक है, लेकिन कैटेगरी हमें ऊपर चेक करनी पड़ेगी ये कौन सी कैटेगरी में है। तो ये ओबीसी में है। पहले कैटेगरी अदर है, एससी, एसटी, ओबीसी, इस तरह से है ये। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस में एक ही वैकेंसी है और ये अदर में है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक वैकेंसी है, ये भी अदर में है। ठीक है, फिर इसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग एक ही वैकेंसी है, ये भी अदर में है। बाकी आगे देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स से एक ही वैकेंसी है और ये मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस में है। ठीक है, अब आगे है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एक वैकेंसी है, ये ओबीसी में है।
फिर एनवायरनमेंट आपका है, इसमें एक वैकेंसी है, और ये भी अदर में है। हिस्ट्री मिडिवल इंडिया, इसमें एक वैकेंसी है, और ये जो जा रहा है एसटी में जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस एक वैकेंसी है, और ये वैकेंसीज जा रही हैं पीडब्ल्यूबीडी में। अब आगे है सोशलॉजी। सोशलॉजी में एक ही वैकेंसी है, ये ईडब्ल्यूएस में जा रही है। लॉ में भी एक वैकेंसी है, तो एक एक वैकेंसी है, देख लीजिए किस कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं। अब जैसे यहाँ पर होम साइंस में आपको दिखाई दे रहा है, तो एक ही वैकेंसी है, और ये वैकेंसी भी इन्होंने निकाली है एससी में। ठीक है, अब आगे और चेक कर लेते हैं कौन कौन से। फॉरेस्ट्री है, इसमें आपकी एक ही वैकेंसी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर में एक ही है। फिर इसके बाद ड्राइंग एंड पेंटिंग एक ही वैकेंसी है, और ये आपकी वैकेंसी जो है ये अदर में है। हिंदी में इन्होंने काफ़ी वैकेंसी निकाली हैं। हिंदी में जो है 3 वैकेंसीज़ हैं, और लेकिन अदर में कोई नहीं है। और जो वैकेंसीज इन्होंने निकाली है हिंदी में एसटी में है और ओबीसी में है, और एक वैकेंसी इन्होंने निकाल दी है आपकी पीडब्ल्यू में। तो आप देख लीजिए, अगर आप एससी ओबीसी में हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए हिंदी के लिए। अब आगे आते हैं जनरल में मास कम्युनिकेशंस, 2 वैकेंसी हैं। फिर लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही वैकेंसी है। कैटेगरी आप ऊपर चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन एक आपकी अदर में है, और एक आपकी मुझे लगता है ये वाली आपकी जाएगी ओबीसी में। ठीक है, तो संस्कृत में आप देख सकते हैं, संस्कृत में 2 वैकेंसी हैं, एक अदर है और एक आपका जा रहा है ओबीसी में। तो ये इस तरह से सारे सब्जेक्ट एक बार आप चेक कर लीजिए। स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऊपर इन्होंने स्कूलों के भी नाम दे दिए हैं किस किस में आपका ये होगा, जिस डिपार्टमेंट में होगा और कौन कौन से स्कूल में। ठीक है, यहाँ आप चेक कर लीजिए एक बार, और अच्छे से चेक करने के बाद ही अपना फॉर्म आप फिल करें। ये सारी वैकेंसीज़ हैं, और भी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। हिंदी में यहाँ देख सकते हैं स्कूल ऑफ आर्ट कम्युनिकेशंस एंड लैंग्वेज, हिंदी में यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर अदर में भी एक वैकेंसी इन्होंने दी है, तो डाल सकते हैं आप। हर स्कूल, हर कॉमर्स, जैसे यहाँ पर स्कूल ऑफ कॉमर्स से एक ही वैकेंसीज है, तो आप नीचे तक ये सारा देख लीजिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हम हिंदी का और आपको नीचे तक चेक करा देते हैं। बस इतनी ही वैकेंसीज़ थी यहाँ पर। अब यहाँ पर इनके थोड़े इंस्ट्रक्शन हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी ये सब इन्होंने दे दिया कि इस कैटेगरी के अंतर्गत कौन आता है, फुल फॉर्म में यहाँ पर इन्होंने डाल दिया। जैसे ओबीसी अदर में है, इसमें अनरिजर्व्ड आते हैं, वही मैंने अदर वाला जो आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नोट में इन्होंने क्या डाला है। ये सारी चीज़ें आपको ऊपर बता चुके हैं कि पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद जो हार्ड कॉपी है वो आपको यूनिवर्सिटी, देखिए इन्होंने बता दिया है कि जो हार्ड कॉपी है आप स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर कॉरियर कर सकते हैं। ये भी आपका काम इन्होंने आसान कर दिया है, और मेल के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन, जो भी फॉर्म आपका है उसको आप फिल करिए और अपना फॉर्म सेंड कर दीजिए। अब यहाँ पर बात आती है आपकी एड्रेस, इन्होंने भेज दिया है आपको कि इस एड्रेस पर आप अपनी हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट आपको हमने शुरू में ही बता दी है कि 2 तारीख तक आप अपना लास्ट डेट तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी आप 10 तारीख तक भेज सकते हैं। अब यहाँ पर आती है फ़ीस की बात। तो फीस में आपके जो कैटेगरीज वह यहाँ पर 1000 जो हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के जो हैं वो 500 हैं। और अब ये है प्रोफेसर के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500, और एससी एसटी के लिए नील है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं देना है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप पढ़ सकते हो उसको। और बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है चैनल से ले सकते हैं, और अगर आपको चैनल पर जाने पर दिक्कत है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वेबसाइट से भी सीधे इसका नोटिफिकेशन उठा सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भी सेंड कर दीजिए।